लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संबोधन से पहले राहुल गांधी ने एक वीडियो चलाया। उसमें पुलिस छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि देश के छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे उठा रहे हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे उन्होंने कोई अपराध किया हो। राहुल गांधी ने कहा कि छात्र केवल एक निष्पक्ष शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, जो उनका अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई छात्र लगातार तनाव झेल रहे हैं और पेपर लीक जैसी घटनाओं के कारण कुछ छात्रों ने आत्महत्या तक कर ली। उनके अनुसार छात्रों की आवाज सुनने के बजाय उन्हें निराशा का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था कभी दुनिया की सबसे बेहतर व्यवस्थाओं में गिनी जाती थी, लेकिन अब ये पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में 152 बार प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, यानी औसतन हर महीने एक पेपर लीक हुआ। उन्होंने कहा कि हर बार लाखों छात्रों को फिर से परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है और उन्हें दोबारा उसी मानसिक दबाव से गुजरना पड़ता है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की इस परेशानी को गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि करीब 7.5 करोड़ छात्र और उनके परिवार इन घटनाओं से प्रभावित हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों की है। राहुल गांधी ने कहा कि सबसे गंभीर बात यह है कि पिछले 10 वर्षों में 152 पेपर लीक की घटनाएं सामने आने के बावजूद एक भी मामले में किसी को भी सजा नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग या संगठित समूह देश की शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के भविष्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही है। उनके अनुसार शिक्षा व्यवस्था देश की सबसे बड़ी पूंजी है और यदि यही व्यवस्था कमजोर होगी तो इसका असर पूरे देश के भविष्य पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि छात्रों और उनके परिवारों का भरोसा लगातार टूट रहा है, क्योंकि हर पेपर लीक के बाद उन्हें फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, आप सुन लीजिए। देखिए, हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं छात्रों के आंदोलन को, ठीक है। मेरे मुंह से खून निकल रहा था कल। हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। पहली बात, आपका पहला क्वेश्चन क्या था? जितेंद्र सिंह इज irrelevant in this discussion. I mean, I'm not, he's an irrelevant fellow who doesn't, he can say whatever he wants. He can say whatever he wants. He's an irrelevant part of this discussion. The discussion is very simple. We have clear demands. Demand number 1, Dharmendra Pradhan goals. Not our demands, student demands. Number 1, Dharmendra Pradhan goals. Number 2, anyone who assaulted the students is punished. Number 3, Prime Minister must apologize to students. Mr. Jitendra Kumar wants to see whatever fantasy he wants to see. He is welcome to see it. I'm not really bothered about it. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।